तो दोस्तों क्रेडो ब्रांड यानी कि मुफ्ती ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स का रेंज में मैं आपको क्रोज में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 133 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था, पिछले साल 118 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 123 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल देखें तो साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर कुछ ज़्यादा बड़ी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिले। लगभग बोल सकते हैं आप 3 से 4% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 7% के आसपास की गिरावट है। तो साल 4% के आसपास रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर 7% कंपनी का रेवेन्यू आपको गिरता हुआ भी देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 124 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 108 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 112 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। खर्चे देखें तो खर्चे इस क्वार्टर में कंपनी की तरफ से कुछ हद तक कंट्रोल किए गए। उसके पीछे एकमात्र रीजन आप कह सकते हैं कंपनी के स्टॉक इन ट्रेड को जाता है, क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी ने मात्र 37 करोड़ रुपये वहाँ पे खर्च किए, जबकि पिछले साल 47 करोड़ खर्च किया था। पिछले क्वार्टर में 61 करोड़ के आसपास कंपनी ने खर्च किया। तो खर्चे यहाँ पे देखें स्टॉक के नाम पे, जो कंपनी बेसिकली इन्वेंट्री भरने के लिए जो कंपनी मटेरियल खरीदते हैं, तो वहाँ पे इस क्वार्टर में कंपनी ने कम खर्च किए हैं, जिसकी वजह से कंपनी का एक्सपेंस आपको कंट्रोल देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 7 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी, पिछले साल देखें तो 8.5 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो लगभग 9.5 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल देखें तो साल देखें कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग बोल सकते हैं आप कि भाई 13% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग बोल सकते हैं 40% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं, पिछले क्वार्टर में ₹1.10, पिछले साल ₹1.33, अभी देखें तो ₹1.52 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज करूं तो देखिए बेसिकली जब से ये शेयर आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिला है, तब से इस शेयर के अंदर आपको गिरावट आपको देखने को मिली है। लगातार शेयर आपको नीचे की ओर गिरता हुआ देखने को मिला है। उसके पीछे का रीज़न भी था, और रीज़न थे कंपनी के नंबर्स, क्योंकि हर क्वार्टर कंपनी की तरफ से परफॉर्मेंस ढीले आते हुए आपको देखने को मिले। इस क्वार्टर में भी देखें तो इस क्वार्टर में मुझे तो कुछ खास आपको नंबर देखने को नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से शेयर के अंदर एक बड़ी रैली आपको ऊपर की ओर देखने को मिले। क्योंकि साल देखें तो साल रिवेन्यू देखें तो मात्र 4 से 5% आपको बढ़ता हुआ देखना। जब तक कंपनी डबल डिजिट ग्रोथ में नहीं जाएगी तब तक मुझे नहीं लगता कि शेयर के अंदर कुछ बड़ी रैली आपको देखने को मिलेगी। हाँ 2-4% ऊपर नीचे होते रहेगा, ये अलग बात है, लेकिन अभी भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू साल मात्र 4% के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिला। ये थोड़ा सा नेगेटिव है, जबकि कुछ दिनों पहले ही कंपनी का आईपीओ आया है, तो ऐसी कंपनी को साल तो ग्रोथ दिखाना ही चाहिए। जबकि क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिला है। तो क्वार्टर पर ज़्यादा डिस्कशन भी नहीं करेंगे, क्योंकि बेसिकली इन कंपनियों का जो बिजनेस होता है साइक्लिक होता है, तो हमें साल ही जज करना चाहिए। तो साल उतना अच्छा परफॉर्मेंस अभी तक नहीं देखने को मिल रहा है। अच्छे नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, रेवेन्यू के अंदर हल्की सी ग्रोथ है, कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। हो सकता है शेयर आज वैसे भी 3-4% आपको भागता हुआ देखने को मिला, तो हो सकता है 2-3% और आपको भागता हुआ देखने को मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे बड़ी तेजी इस नंबर की वजह से, स्पेशली इस नंबर की वजह से आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।